तो इसके इसका मतलब कि आप बहुत इनकन्वीनियंट ऑफिसर रहे या डिफिकल्ट टू वर्क विद। हाँ, लोग कहते थे कि यू आर बैटल फील्ड जनरल। दो तरह के जनरल होते हैं, एक बाथरूम जनरल, एक बैटल फील्ड जनरल। तो अभी अभी आपको बाथरूम जनरल ज़्यादा दिखते हैं कि बैटलफील्ड जनरल ज़्यादा दिखते हैं? बैटल फील्ड जनरल, ये आप पूछ लीजिए कितने ऐसे जनरल्स हैं जो राइफल कंधे पे लेके 200 राउंड लेकर के, लैया चने का स्टॉक लेकर के 10 दिन तक बाहर जंगल में, 15 दिन तक जंगल में रह सकते हैं। आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं कौन होता हूँ टीका टिप्पण करने वाला? लेकिन ग्लैक्सो बेबीज की संख्या, मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे लोगों से जो ग्लैक्सो बेबीज की तरह दिखाई पड़ते हैं। हम लोगों के टाइम में अगर कोई आदमी, ऑफिसर, कोई आफ्टर शेव या कलोन लगा के आ जाता था तो पहले ये कहा जाता था कि नाइस कलोन मिस्टर एएसपी, थैंक यू वेरी मच सर, यू आर सपोज टू स्मेल ऑफ गन पाउडर। एक पुलिस अफसर से गन पाउडर की महक आनी चाहिए। ये जो आप लगा रहे हैं ये अनसोल्जरली कॉन्डक्ट है आपका। तो इस पे लोग कहते हैं कि नहीं साहब, इसमें क्या है, अगर हमें तनख्वाह से खरीद करेंगे, तनख्वाह लगा करके आप लिपस्टिक लगा लीजिए और नेल पॉलिश लगा लीजिए, वो भी तो अपनी तनख्वाह से लगा रहे हैं, लेकिन ये सही सिग्नल नहीं देगा। और आजकल लोग लगाते हैं, आजकल लोग लगाते भी हैं। तो कम से कम आप लगाएं, उसकी निंदा, स्तुति, आलोचना नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग आपके लिए फिर नहीं है। अगर आप इतनी शौकीन मिजाजी और वाजिद अली शाह के नाती की तरह रहने के आदी हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट, यू आर सपोज टू बी फ्रूगल, यू आर सपोज टू बी अपराइट एंड आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द जवान्स। जिस तरीके की जवान की जीवन शैली है और जो उसका खान पान है, उससे आप अपने को आइडेंटिफाई करें, जो कि अब कम होता है। जो कि अब बहुत कम होता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम आज क्राइम की स्थिति देखें तो नेशनल एवरेज से क्राइम रेट नीचे आ गया है, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध और बच्चों के प्रति अपराध कम नहीं हुए हैं, बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप महिला हैं, यूपी में रहती हैं, आप जा करके वापसी में आते जाते 5 लोगों से पूछिएगा अपराध कैसा है। महिलाएं आज ज़्यादा सुरक्षित हैं या 10 साल पहले ज़्यादा सुरक्षित थी? और यही सवाल आप ही के किसी स्टूडियो में एक बार हर वर्ग की महिला थी, 15 वर्ष की बच्ची से लेकर के 60 वर्ष की महिलाएं थीं। उनका ये बताइए कि आप अपने को कब ज़्यादा सुरक्षित समझती थी, आज से 15 साल पहले या आज? बताइए क्या उत्तर रहा होगा। अधिकांश, मुझे लगता है अधिकांश ने आज बोला होगा। अधिकांश ने आज बोला, लेकिन जब 1-to-1 इंटरेक्शन होता था कि हम तब भी अपने को असुरक्षित समझते थे और हम आज भी अपने को असुरक्षित समझते हैं। वो ठीक है, कैमरे के सामने हमने जो जवाब दिया वो दिया, क्योंकि अगर महिला आज भी अपने को असुरक्षित समझ रही हैं तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की बात है, वैसे भी छोड़ दीजिए, लेकिन ये एक परसेप्शन आया है कि जो इस तरीके से कहर बन के कानून टूट पड़ा है अपराधियों के ऊपर, छेड़खानी करने वालों के ऊपर, तेज़ाब फेंकने वालों के ऊपर, और इस तरीके की जो लड़की बच्चियों को पीछा करते हैं और इस तरीके की स्टंटबाजी करते हैं, उनके ऊपर जो ऑपरेशन चला है उसका बड़ा ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। और उसका इम्पैक्ट ये है कि अधिकांश महिला ये कहती हैं कि आज हम अपने को पहले ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। दूसरा, पुलिस विभाग का ये कहना है, और उसमें एक सत्यता भी है, कि जो आंकड़े बढ़े दिखाई पड़ रहे हैं वो ऐसे नहीं है। अब महिलाओं को एक फ्रीडम मिल गया है, हर जिले में महिला थाना खुल गया है, तो एक लॉजिंग ऑफ एफआईआर है जो है वो आसान हो गया है। इस वजह से भी केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, बच्चियां फ्रीली रिपोर्ट कर रही हैं। और जो बड़े पहले कम होते थे, पहले कम होते, पहले होते ही नहीं थे। पहले बच्चियां साहस नहीं करती थी। अगर किसी बच्ची ने, महिला ने साहस किया तो थाने से ही निपटा करके कहते थे कहाँ तुम चक्कर में पड़ी हो, कोर्ट कचहरी के घर जाओ, तुम कुछ होने वाला नहीं, तुम कोर्ट में जाके परेशान हो जाओगी। सर मैं यहाँ एनकाउंटर की भी बात करना चाहती हूँ। 2017 के बाद से सरकार जब बदली है तो अब तक शायद 15,000 एनकाउंटर हो चुके हैं और लगभग 5 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में रोज़ होते हैं। आपको लगता है कि एनकाउंटर एक अच्छा ज़रिया है पुलिसिंग के लिए, या फिर ये कभी कभी होने चाहिए? मतलब ये अपवाद होने चाहिए या ये प्रैक्टिस होनी चाहिए? ये तो वही बात है कि हम नदी में गए हैं, जाल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। जो जाल डालेगा मछली उसी के जाल में आएगी। लोग कहते पहले एनकाउंटर नहीं होते, क्योंकि पहले आप बैरक में बैठ करके आप रजाई तान करके सोते थे, अवांछनीय पोर्नोग्राफी देखा करते थे, तो एनकाउंटर आपके बैरक में तो नहीं होगा। एनकाउंटर करने के लिए आपको अपनी राइफल बंदूक में ग्रीस तेल लगा करके, मार्क्समैनशिप करके, सुरागरसी पता करके जंगल में और जा करके एम्बुश लगाना पड़ेगा और झांका लगाना पड़ेगा, तब एनकाउंटर होता है। वो भी एक तपस्या है।
और आप सोचते घर बैठे गोद में आकर के जिसको कहा सिंह अपना मुंह बाए रहे तो हिरन कूद के तो नहीं आएगा उसमें। एनकाउंटर किए नहीं जाते, इनकाउंटर होते हैं। और प्रोएक्टिव पुलिसिंग में जब आप शिकारी मोड में आ जाते हैं कि जिसने भी किसके हाथ में बच्ची के मुंह पे तेजाब डालने के लिए तेजाब हो, या जिसके हाथ में पिस्तौल कट्टा बंदूक हो, या जिसने बाहुबली अपने को समझता अपना गिरोह छोड़ रखा है, रंगदारी कर रहा है, तो उसके इलाके में जा करके गश्त गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग करके तो आमना सामना तो होना ही है। और ये इनकाउंटर होता भी है विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। ऐसे नहीं होता है कि इत्तेफाकन हमारे मनुष्य ये आप जो हैं जीन्स और काली टी शर्ट पहने तो इनकाउंटर हो जाएगा ना। चैलेंज होता है, चैलेंज में गोली चलती है, आत्मरक्षा में अपनी किसी और की जान और माल बचाने में न्यूनतम बल प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो अधिकांश इनकाउंटर हुए हैं जिसको लोकप्रिय भाषा में कहते हैं हाफ इनकाउंटर, हम लोगों ने तो कभी हाफ इनकाउंटर वगैरह किए नहीं, हम लोगों ने फुल इनकाउंटर ही किए हैं। किताब आप 3 किताबें लिख चुके हैं और आपने बैंडिट्स के ऊपर भी किताब लिखी है, तो आप उस बारे में कोई किस्सा बता सकते हैं जब फूलन देवी या उस तरह के चंबल के डकैतों से आपका सामना हुआ हो, या कुछ ऐसा जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाला हो? तब ऐसे ही होता था कि गैंग्स ऐसे चलते थे जैसे चींटी की तरह, चींटियों की चलते थे, लंबे चौड़े गिरोह, 50-50 के 100 में आपने सुना होगा नाम, छविराम गैंग, पोथी गैंग, महावीरा, मुस्तकीम गैंग, फूलन देवी गैंग, मलखान सिंह गैंग। ये अच्छा, इनके हथियार आप देख लें। ये लगता था कि जब लिबरेटेड बांग्लादेश से जब वेपन्स आते थे तो हमारे पास तो 303 ही हुआ करती थी, दैट वाज द अल्टीमेट। और 3 उनके पास होती थी SLRs, उनके पास होती थी असॉल्ट राइफल्स, उनके पास होती थी लाइट मशीन गन्स। एक गैंग था भगवान सिंह उर्फ कमांडर, उसका कमांडर नाम ही इसीलिए था क्योंकि वो फौज का डिजर्टर था। अच्छा। सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा लेके चलता था और मैग्नेटिक कंपास वगैरह जो शायद हम लोग भी ना कर सकें। और जब चलता था तो एक मुंह से नहीं बोलता था, एक्सटेंडेड ऑर्डर चलना है तो सीधे इशारे में, जैसे बिल्कुल ट्रेंड कमांडोज की तरह एक्सटेंडेड ऑर्डर, मतलब एरो हेड फॉर्मेशन जाना तो ऐसे हो जाएगा। और फिर एनसर्कलमेंट करता था। छविराम ने पूरा अलीगंज थाने का मैसेकर किया था और इसको कहते थे नथुआपुर कांड। पूरा अलीगंज थाना वो जा रहा था पेट्रोलिंग पे, तो नथुआपुर गांव में उनको एम्बुश करके आउटफ्लाइंग करके पूरे थाने को मैसेकर कर दिया था। तो उसी के बाद मेरी पोस्टिंग हुई, फिर उसके बाद गैंग से एनकाउंटर्स हुए, वो न्यूट्रलाइज किए गए। उस गैंग का क्या हुआ? वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया? पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया, टाइम लगा, साल भर लगा। पहले एक पार्ट को मारा, फिर दूसरे पार्ट को, तीसरे मारे सब गए। कभी आपका फूलन देवी से भी सामना हुआ? हाँ, खूब सामना हुआ था, खूब सामना हुआ था। और ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 1981 में BP सिंगल साहब हमारे IG थे, वो कमान संभालते थे और रात रात भर इनकाउंटर चलते थे और बड़ी नज़दीकी से हम लोग पार करते थे। हम लोगों ने 5-6 तो उसके गैंग के न्यूट्रलाइज कर दिए, फूलन देवी बच गई थी। बाद में हम लोगों ने इतना दबाव बनाया था कि सरेंडर की बिल्कुल चांसेस आ गए थे, लेकिन वो मध्य प्रदेश में उन्होंने सरेंडर किया। बाद में सांसद भी हो गए। बाद में मैं IG STF था, DGP ऑफिस तो अक्सर आती थी। बड़ी सीधी सरल महिला थी। और एक बार उन्होंने कहा कि भैया सर में बड़ा दर्द हो रहा है, एक गोली मंगा दोगे? तो हमने वो डिस्प्रिन मंगा दी। हमने कहा देखिए सांसद महोदया, कभी हम लोग गोली चलाते थे, आज आपको मैं डिस्प्रिन खिला रहा हूँ। वो एज अ फाइटर कैसी होती थी? क्योंकि आज के दौर के लोगों ने तो उनके बारे में सिर्फ सुना है, आपने तो देखा है। मैंने देखा। देखिए, तब जब आदमी को एक जुनून सवार होता है तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरी शक्ति आ जाती है। उनकी कद काठी बिल्कुल आपकी तरह थी। अब आपसे ये कह दें कि आप LMG कंधे पे ले करके या और 2 सराउंड लेके, तो आपके बस का नहीं। आप सोचेंगे हम तो कर ही नहीं पाएंगे। वही फूलन देवी जी ने भी अगर कभी चली होंगी LMG ले करके, या कभी कारतूस की पेटी ले करके, या लोगों की हत्या की होगी, लाराराम श्रीराम गैंग के जो गांव में जो नरसंहार किया होगा, कैसे किया होगा, लेकिन उनकी मनोदशा ये बता सकती है कि उन्होंने जो किया क्यों किया। और अब उसके बाद अगर आप देखें कि शरीर से दुबली पतली बहुत ही, और ट्रस्ट करने वाली, विश्वास करने वाली। काफ़ी समय तक लोग मेरी जात नहीं जानते थे कि मैं किस जात का हूँ। तो एक बार उन्होंने किसी जलसे में बुलाया, तो वो उनका नागरिक अभिनंदन था। तो जो बैनर लगा था उसमें लिखा था, नागरिक अभिनंदन बहन वीरांगना फूलन देवी। दूसरा नाम भाई विक्रम सिंह कश्यप।
उनका देखिए बहन जी मैं कश्यप वश्यप नहीं हूँ, ये तो बड़ा झूठ हो जाएगा क्योंकि लोगों को पता लग ही जाएगा कि मैं कश्यप नहीं हूँ। क्या तो तुम हो क्या? हमने कहा उसको छोड़िए कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं कश्यप तो नहीं हूँ। तो तूने बताया क्यों नहीं? हमने पूछा क्यों नहीं? और मैं अपना नागरिक अभिनंदन हमारे लिए भी अनुचित है कि सेवा में रहते हुए पब्लिकली हम नागरिक अभिनंदन, तो मैं नीचे बैठ जाता हूँ, ये बैनर हटवा दीजिए। तो बहुत सीधी थी, विश्वास करने वाली थी, विश्वास भी कर लिया था। और अब उसके साथ तो फिर उनकी हत्या भी हो गई और वही बहुत बुरा हुआ। हम आखिर में इस